पियो बेटा प्लीज, थोड़ा सा तो पी लो ना प्लीज, थोड़ा सा। आ यूवी मामा की शादी है ना, जब तक शादी नहीं होगी हम खाना भी नहीं खा सकते, इसीलिए चलो पी लो। गुड। कौशिकी, हाँ क्या हुआ चाची? मैंने कहा था ना, लड़की वाले हमारी जरा भी इज्जत नहीं करते हैं बेटी। वो लोग बस हमें प्यार करने का दिखावा करते हैं। ये क्या कह रही हैं चाची? तुमने कितने प्यार से, सम्मान से ये साड़ी उस लड़की को दी थी, लेकिन उस जागृति ने इस साड़ी को बाहर फेंक दी। ऐसी बात नहीं है चाची, वो साड़ी मैंने। तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो कौशिकी, तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, इसलिए वो लोग खेल खेल रहे हैं। अरे तुम उनकी बेटी की ननद लगती हो, तुम्हारे लिए जरा भी इज्जत नहीं। इस बात को तुम छोड़ सकती हो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी के अभी मैं वहाँ जाकर पूछती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं जो बोल रही हूँ सुनिए ना चाची। बेटी अब तुम कुछ मत कहो, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगी, तुम मेरे साथ मेरी चलो। बात तो सुनिए। मैं बोल रही हूँ ना, चलो। ओहो चाची। कीर्ति तुम जूस पियो, मैं अभी आती हूँ। हाँ चलो बेटी। समधन जी आइए बैठिए। आप इतने प्यार से बुला रही हैं, पर इतनी इज्जत हमारी करती नहीं। ये साड़ी इनके पास कैसे आई? मैंने कुछ और सोचा था, लगता है कुछ और होने वाला है। क्या हुआ? आप लोग गुस्से में लग रहे हैं। क्या आपके सम्मान में कोई कमी हुई? हमारे सम्मान में कोई कमी नहीं हुई है, हमारा अपमान हुआ है। माँ जी, हमें आपसे नहीं बात करनी, आपकी पोती से बात करनी है। बुलाइए अपनी पोती को। जागृति, जागृति। आपने लड़की को बुलाने के लिए कहा, अब तो बताइए क्या कोई समस्या है अभी भी? क्या हुआ माँ जी? आप अभी भी हमसे ही पूछ रही हैं कि क्या हुआ है? आपको दिखाई नहीं दे रहा? एक बार अपनी पोती को देखिए। अरे मेरी बेटी कौशिकी ने इतने प्यार से आपकी बेटी को साड़ी दी थी। ये देखिए, ये साड़ी पहनने को दी थी, पर इसने क्या किया? उसने अब क्या किया? हमारी कौशिकी ने जो साड़ी दी थी उसे बाहर फेंक दी। तुमने ये साड़ी पहनी है, ठीक है कोई बात नहीं। हमने जो साड़ी दी थी पसंद नहीं आई, उसका रंग पसंद नहीं आया। अगर नहीं पहनना चाहती थी तो कोई बात नहीं, लेकिन साड़ी को ऐसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए था। नहीं चाची जी, आप गलत सोच रही हैं। ये साड़ी मैंने बाहर नहीं फेंकी थी, मैंने तो इसे अपने रूम में रखा था। कौशिकी जी ने ये साड़ी इतने प्यार से दी थी, मैं इसे कैसे फेंक सकती हूँ? तुम हमारी इज्जत ही नहीं करती, तुम्हारी नजरों में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, कभी हमारी बातों का सम्मान नहीं करती। अरे अब ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? हम अपनी बेटी को आपके घर में भेज रहे हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करेंगे? हाँ हाँ सासू माँ, जागृति को नहीं पता कि इसने गलती की है। ये दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं इसे सबसे माफी मांगने के लिए कहती हूँ। अब आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो, ये तो ऐसा ही लग रहा है छोटे बच्चे को कान पकड़ के चुप करा रहे हो। चाची, जागृति बोल रही है ना कि साड़ी नहीं दिखी, इसीलिए उसने साड़ी नहीं पहनी। ये लड़की 100 बहाने बनाएगी कौशिकी, लेकिन ये सच बोल रही है, झूठ हमें पता होना चाहिए। साड़ी नहीं मिल रही थी, या साड़ी मिले नहीं इसलिए फेंक दिया होगा किसी ने, वो भी जानबूझकर। बाप रे, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कहानी घूम घूम कर मेरे ही इधर आने वाली है। ये साड़ी बाहर क्यों पड़ी थी, सच मुझे जानना है। चाची, थोड़ी ही देर में शादी होने वाली है, छोटी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा करना सही है? क्या बेटी कैसी बातें कर रही हो? इनकी बेटी हमारी बहू बनने वाली है, पैसा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमारी इज्जत नहीं करेगी तो हम जिंदगी भर उसके साथ कैसे रह पाएंगे? हाँ, इसीलिए
इस समस्या का समाधान होना ही चाहिए। बताओ ना, साड़ी क्यों नहीं पहनी? सब पूछ रहे हैं ना, जवाब क्यों नहीं देती? बताओ साड़ी क्यों नहीं पहनी? आप ऐसा क्यों कह रही है छोटी माँ? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे वो साड़ी कहीं दिख नहीं रही। ये कह रही है ना कि बाहर फेंक दी थी। नहीं तो तुम्हारे रूम की साड़ी इनके हाथ में कैसे चली गई बताओ? पता नहीं भाभी, उसकी रेंज में वो साड़ी शायद बहुत चीप लगी होगी। मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूँ छोटी माँ, मुझे सच में ये साड़ी नहीं दिखाई दी। मुझे इन्होंने इतने प्यार से ये साड़ी दी और मैं इसे बाहर कैसे फेंक सकती हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सच में। जागृति जो बोल रही है वो सच है। वो सच है। वो सच है। रुद्रम बाजय, रुद्रम बाजय। जी हाँ, जागृति ने उस साड़ी को बाहर नहीं फेंकी, क्योंकि साड़ी फेंकते वक्त मैंने देखा था। ये कह रही है कि इसने साड़ी फेंकते हुए देखा। कहीं आपको तो नहीं देख लिया इसने? पता नहीं चल रहा भाभी, वो जो बात कर रही है उससे तो उसने देखा होगा लग रहा है। हे भगवान, हमने फेंका है, ये बात इन्हें पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? फेंकते समय क्या तुमने देखा था? किसने फेंका है बेटी? उस इंसान को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन खिड़की से फेंकते समय साड़ी को देखा। कोई तो है जो उसका बुरा चाहता है, फिर भी वो सब बर्दाश्त करती है, कुछ बोलती भी नहीं है। बेचारी जागृति को उसके घर वाले ही तकलीफ दे रहे हैं। जो लोग उससे इतनी नफरत करते हैं, उन लोगों से भला वो इतना प्यार कैसे कर सकती है? केदार की फैमिली बहुत किस्मत वाले हैं। जागृति जैसी लड़की उनके घर की बहू बनेगी। इन लोगों ने ये साड़ी फेंकी क्यों? आखिर करना क्या चाहते हैं ये लोग? इस साड़ी को यहीं रख देती हूँ। शायद इसी लड़की ने साड़ी को बाहर फेंका होगा कौशिकी। नहीं चाची, वो हाथ जागृति का नहीं था। लेकिन तुमने जो साड़ी जागृति को दी थी, उसे फेंकने की जरूरत किसको है? वो तो पता नहीं दादी, लेकिन ये काम आपके घर वालों ने ही किया है। लेकिन वो साड़ी फेंकने की जरूरत मुझे क्यों पड़ेगी? मुझे क्यों पड़ेगी? ये आपने किया है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। वो क्या है ना, मैं तो ये बोलना चाहती थी कि वो गलती से मैंने कह दिया है। मेरा जागृति के करीब रहना शायद उसे पसंद नहीं होगा, या फिर मैंने जागृति को साड़ी दी, ये उसे पसंद नहीं आया होगा। इसीलिए मेरे और जागृति के बीच में झगड़ा हो जाए, इसीलिए ऐसा किया गया। नहीं नहीं कौशिकी जी, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। मेरे घर वाले ऐसा क्यों करेंगे? आपने मुझे साड़ी दी है, इस बात से मेरे घर वाले बहुत खुश हैं सच में। सुनो, मुझे तुम्हारे अंदर की ये क्वालिटी बहुत पसंद है जागृति। देख लेना, तुम जिस घर की भी बहू बनोगी, वो लोग बहुत किस्मत वाले होंगे। तुम
अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हो। तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। ये बात अगर तुमने उसी वक्त बताया होता तो चोर कौन है कम से कम ये तो पता चल जाता बेटी। इस घर में जागृति से जलने वाले कौन हैं, ये पता करने के लिए मैंने ये सब नहीं बताया था। मैं चाहती थी सच सामने आए। सॉरी जागृति, तुम्हारे घर में तुम्हारा दुश्मन कौन है पता करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा था। मेरे घर में मेरा कौन दुश्मन होगा कौशिकी जी? अब आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे नहीं लगता कोई इतनी अच्छी साड़ी फेंकेगा। ये साड़ी इसने नहीं फेंकी थी चाची। बुरा मत मानना बेटी, जब मैंने कौशिकी की दी साड़ी बाहर देखी तो मुझे गुस्सा आ गया। अरे कोई बात नहीं चाची, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। क्यों बेटी, अब तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी ना, क्योंकि हम लोग तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। यही सोचा है कौशिकी जी ने। अभी तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना? माँ, जागृति कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलती, तुम शांत रहो। रागिनी जी, मैं आपके बारे में भला ऐसा क्यों सोचूंगी? मुझे आपके बारे में पता नहीं है क्या? पता है तो अच्छी ही बात है कौशिकी जी। चाची, वो साड़ी मुझे दीजिए। ये लो। जागृति, किचन में बहुत सारा काम पड़ा है, जाकर देख लो। साड़ी रखकर जाती हूँ छोटी माँ। चलिए चाची। छी, बाप रे, अचानक तूफान आकर चला गया है भाभी। सच कहा, कौशिकी बहुत होशियार है, हमें संभल कर रहना होगा। చుట్టూ నిలిసిన రాతి బండల్ల నుండి సిట్టు సిగురుటాకు చూస్తుంది అలా చూస్తుంది అలా जागृति, तुम्हारे अंदर इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है और इतना सारा पेशेंस है। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने आ जाते हैं, लेकिन तुम्हें किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगता है। इतने प्यार से कैसे रहती हो तुम? मुझे यहाँ हर कोई प्यार करता है। आप ये कैसी बात कर रही हैं? इतना होने के बाद भी तुम कुछ समझ नहीं रही हो क्या? कौशिकी जी, आपने क्या देखा मैं नहीं जानती, लेकिन एक चीज मैं जरूर जानती हूँ कि मेरे घर वाले कभी ये नहीं चाहते कि वो मुझे तकलीफ दे। गुस्सा आएगा तो एक दो बात जरूर बोल देंगे। किसी भी घर में बच्चे गलती करते हैं तो बड़े उन्हें डांटते हैं ना, यहाँ पर भी ऐसा ही है। दोबारा मैं वो गलती ना करूँ इसलिए थोड़ा सा गुस्से में जरूर रहते हैं वो, पर प्यार भी उतना ही ज्यादा करते हैं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है जागृति। तुम जो कुछ भी बोलो कि उसे समझ नहीं आएगा। हाँ बेटी, तुम ही नहीं, अगर भगवान भी आकर उसे कुछ समझाएंगे ना, फिर भी जागृति की समझ में कुछ नहीं आने वाला। वो लोग जितना भी गुस्सा करें, ये उतना ही प्यार देगी। क्या दादी, आप भी ना। छोटी माँ और बुआ मुझसे गुस्सा क्यों रहेंगी? अभी तक ऐसा ही लगता था कि वो लोग तुम्हें अपने घर की लड़की समझते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। और तुम इतनी अच्छी हो, ये सोचकर डर भी लगता है। क्या तुम्हारा थोड़ा सा भी गुण निशिका के अंदर है क्या जागृति? अरे थोड़ी बहुत क्या कौशिकी जी, मेरी बहन मुझसे भी बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको खुद पता चल जाएगा। तुम इतनी अच्छी हो फिर भी वो लोग तुम्हारी इतनी इंसल्ट करते हैं। अब मैं उनसे क्या कहूँ? मुझे तो सच में उनके लिए बुरा लग रहा है और मैं चाहती हूँ हमारा ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे। आहा, मेरे अलावा इसे समझने वाला एक और भी है। ये सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है बेटी। अपनी फैमिली के लिए अपनी सारी खुशियों को साइड में रख देती है, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, ये उसे झेल लेती है।
मैं बस यही कहूंगी, तुम इसे कभी गलत मत समझना। मैं अब हमेशा इसका साथ दूंगी। जागृति, मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी माँ ने ही किया होगा। थोड़ी देर पहले उनकी घबराहट देखकर मैं समझ गई थी यामिनी। तुम्हें इस बारे में पता था तो तुम इतनी देर से चुप क्यों थी? चलो हम डायरेक्टली जाकर बात करेंगे। उसने ऐसा क्यों किया है जाकर पूछेंगे। हाँ ठीक है, ऐसे में सबके सामने पूछूंगी तो बुआ की इंसल्ट नहीं हो जाएगी क्या? और उनकी इंसल्ट के बाद मुझे खुशी तो हरगिज नहीं हो सकती। कौशिकी ने देख लिया, ये अच्छा हुआ। नहीं तो यहाँ जितने लोग हैं वो सभी तेरे बारे में गलत ही सोचते। बाहर वालों के सामने अगर मेरे परिवार वालों को सर झुकाने की नौबत आएगी तो उनसे पहले मैं ही अपना सर झुका लूंगी। वो सारा इल्जाम मैं अपने आप पर ले लूंगी। आप तो मुझे जानती है ना दादी। तुम इस जन्म में तो नहीं बदलोगी, नहीं बदलोगी। हाँ, तुम सच में नहीं बदलोगी। लीजिए पंडित जी, और कुछ चाहिए रहेगा तो बता दीजिएगा, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है बेटी। जागृति, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आपने पसंद की तो लगूंगी ना। थैंक यू। देख रही है ना, इन दोनों की दोस्ती तो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। ऐसा ही रहा तो ये कौशिकी जी तो जागृति को अपने सिर पर ही बिठा लेगी। मैं भी वही देख रही हूँ भाभी कि बात लेने देने तक आ गई है। अपनी निशी को उसके ससुराल में भी सुकून और चैन से नहीं रहने देगी ये जागृति। दिया बुझते समय कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाता है। वैसे इन दोनों की दोस्ती भी बढ़ रही है। हम जागृति को कुछ भी करना चाहते हैं तो ये बीच में दीवार बन के खड़ी हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि कौशिकी जी जागृति को बचाने के लिए आई है यहाँ। इनकी दोस्ती तो अब आगे चलकर दुश्मनी में बदल जाएगी। भाई, भाई, यहाँ आओ। मुझे काम है दीदी। बाद में काम करना, पहले यहाँ आओ। इस कौशिक जी के पास पैसा है पर दिमाग नहीं है। किसको कहाँ रखना चाहिए इसकी कोई अकल नहीं। सही कह रही हो। जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं उसे भाई भाई कह के बुला रही है। ये केदार भी खुद को बहुत ज्यादा ही समझ रहा है भाभी। जागृति के एक इशारे पर ही ये तो हमसे जुबान लड़ा रहा था। जागृति, ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, बस साड़ी अच्छी लग रही है क्या? दीदी, अब साड़ी अच्छी लगी तो उसे बोल दिया। जो मन में है बोल दो, प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगली बारी तुम दोनों की ही है। हाँ? हमारी बारी है मतलब? खाना खाने के लिए। ऐसे एक्टिंग मत करो जैसे कुछ मालूम ही ना हो। ऐसा कुछ नहीं है दीदी। दीदी, बस 1 मिनट, मैं जरा बात करके आया। श्योर। जय हिंद सर। केडी, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। जेडी को मिस्टर एक्स की दीदी को फोन करने के लिए बोलो। उसको मिस्टर एक्स के पास जाकर रामा स्वामी हमारे टीम के द्वारा पकड़ा गया ऐसा बोलो। तब उसकी आंखों में दिखने वाला डर और घबराहट ही हमारा एविडेंस है, ये बोलो। उसकी दीदी को ऐसा बोलते ही वो उसी वक्त रामा स्वामी से या फिर मेनन से कॉल करके टच में रहने के लिए सोचेगा और तभी अपने को डायरेक्ट प्रूफ मिलेगा। ठीक है सर।
मैं अभी के अभी ये बात जेडी को बताकर उसे अपनी बहन को कॉल करने के लिए कहूंगा। जय हिंद सर। जागृति, जागृति दीदी, एक बार उसे बुलाइए ना। जागृति, हाँ केदार बुला रहा है। क्यूट है। केदार, जरा फोन देना। अभी आती हूँ चाचा जी। जाओ, जाकर बात कर लो। हेलो ऑफिसर। क्या बात है? लग रहा है आप किसी शादी में हैं? हाँ, लग रहा है तुम भी किसी की शादी में हो। हाँ ऑफिसर, मैं अपने भाई की शादी में हूँ। तुम्हारे भाई की शादी हो रही है? हाँ। कहाँ पर है? पर क्यों ऑफिसर? आकर खाना खाकर जाएंगी? केदार, यहाँ आना। आवाज ना यही कहीं से आ रही है, शायद वो यही है। हेलो, यहीं पर हूँ मैडम। शादी के खाने का तो पता नहीं, लेकिन जेल का खाना बहुत खराब होता है। उसे पचाने में भी बहुत मुश्किल होती है। आपका भाई एडजस्ट कर लेगा ना? हे, तुम पुलिस वाली हो इसीलिए बच गई हो। अगर कोई और होती ना तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। हेलो, राम स्वामी जो मेनन का मेन आदमी है, उसे तो हमने पकड़ लिया है। हाँ, मिल गया। तो जाके इंटेरोगेट करो ना। मुझे फोन करके क्यों बता रही हो? आप जाकर अपने भाई से कहिए कि राम स्वामी पुलिस के हाथों लग चुका है, और उसके चेहरे का रिएक्शन देखकर आप समझ जाएंगी कि आपके भाई का ताल्लुक कितने बुरे लोगों से है और वो किस राह पर चल रहा है। ऑफिस से कॉल है। मैंने मना किया था परेशान न करे, फिर भी फोन पे फोन किए जा रहे हैं। क्या आप लोग भी ना? आज शादी है। मैंने कहा था मुझे काम के लिए फोन मत कीजिए। अच्छा हुआ कि कौशिकी जी वो औरत नहीं है। देखिए ऑफिसर, अगर आपके पास सबूत है तो मेरे सामने लाइए और बात कीजिए, वरना अगर आप बार बार फोन करके मुझे परेशान करेंगी तो आपके खिलाफ केस दर्ज करूंगी। पर आपको पता ही है कि आगे क्या होगा। मैं अपने भाई से कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई कुछ गलत नहीं करेगा, क्योंकि मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। समझी आप? रखती हूँ। हेलो हेलो, क्या हुआ जागृति? जब उसने कहा कि मेरे भाई की शादी है तो मुझे लगा कि मिस्टर एक्स वो युवराज ही है और वो कौशिकी जी का ही भाई है। और अभी वो भी किसी से फोन पर ही बात कर रही थी। मुझे तो ये डर लगने लगा है कि कहीं मिस्टर एक्स वही युवराज तो नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता जागृति, हमें पता तो है उनका परिवार किस तरह का है।
वो युवराज गधा जरूर हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल हो ये चांस ही नहीं है। मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो? तुमने मेरे जीजा जी को गधा कहा, इसीलिए देख रही थी। नहीं नहीं, वो तो फ्लो में ऐसे ही मुंह से निकल गया जागृति। तुम्हें तो मैं रुक जागृति। बुआ मुझे बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा, तुम पीछे से निकल जाओ। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। जागृति का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब क्या करूं? जागृति, आप यहाँ कैसे आ गए भैया? युवराज से मिलने आए हैं क्या? नहीं जागृति, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझसे बात? कौशिकी जी यहाँ है, जानते हुए आप आए हैं, तो कोई जरूरी बात ही होगी, बताइए। ये बात यामिनी के बारे में है, वो कहाँ है? मेरे साथ आइए। केदार, तुमने यामिनी को देखा? वो शायद कमरे में है। बुलाकर लाओगे, हमें उससे बात करनी है। ठीक है, बुला दो। अब चलिए भैया। जागृति सुरेश के साथ कमरे में क्यों गई? पता नहीं कौशिकी, चलो जाकर आज फैसला कर ही लेते हैं। नहीं चाची। तुम मना क्यों कर रही हो? अरे जब हमने उस आदमी से सारे रिश्ते पहले ही तोड़ दिए हैं, तो ये लड़की बीच में आकर रिश्ता क्यों जोड़ रही है? चलो बेटी, चल के उसके माँ बाप से बात करते हैं। चलो चलो। क्या हुआ जागृति? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? और ये कौन है? ये सुरेश जी है। ओह, तो यही है कौशिक जी के पति? बोलिए ना भैया, आपको यामिनी से क्या बात करनी है? कुछ जरूरी है क्या? वही दिनेश के बारे में। दिनेश पुलिस से बच निकला है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? पुलिस से बच निकला है मतलब वो यामिनी की जिंदगी में मुश्किल खड़ी करेगा? पहले ही कर चुका है जागृति। कर चुका है? आप क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बार ये देखो। सोशल मीडिया पर तुम्हें पता है उसने यामिनी की झूठी फोटो लीक कर दी है। वो मैं नहीं हूँ। मैंने उसके साथ कभी भी ऐसे फोटो नहीं लिए। वो मैं नहीं हूँ जागृति। वो मैं नहीं हूँ जागृति। मैं वो नहीं हूँ। मैं वो हो ही नहीं सकती जागृति। मुझे पता है यामिनी, ये तुम नहीं हो। अगर घर वालों ने देख लिया तो वो ये सह नहीं पाएंगे जागृति। मैंने सोचा भी नहीं था
कि मैं इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दूंगी। शांत हो जाओ, कोई सुन लेगा तो और दिक्कत हो जाएगी। जो होना था हो चुका है सुरेश जी। मैंने प्यार किया था, सोचा नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। हिम्मत मत हारो यामिनी, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। पर अब हम क्या कर सकते हैं बताओ जागृति? वो पुलिस से तो बच निकला है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूँ ना, मैं किसी भी हाल में उसे पकड़ लूंगी। और वैसे भी ऐसे लड़कों से प्यार करने से पहले कम से कम 2 बार सोचना चाहिए, ना कि गलती होने के बाद उन्हें सजा देने के बारे में। इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला। चलो जागृति, पुलिस के पास उसकी शिकायत करते हैं। नहीं केदार, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? ऐसे लड़कों को सजा नहीं दी गई तो वो मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ ऐसे ही खेलते रहेंगे। सही कह रहे हो, पर ये पुलिस में कंप्लेन करने का सही वक्त नहीं है केदार। जिस मंडप में शादी हो रही हो वहाँ अगर पुलिस पूछताछ करेगी तो क्या असर पड़ेगा, और मेहमान हमारे बारे में क्या कहेंगे। और कौशिकी जी तो अपनी इज्जत के लिए जान भी दे सकती है। और इस सब के बाद युवराज और निशिका की शादी हो पाएगी क्या? उस परिवार को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो इज्जत के लिए मंडप में शादी रोकने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब करें तो क्या करें? मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है, अगर ये सच किसी को भी पता चला तो मेरे परिवार को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। अगर अपनी इज्जत बचानी है तो मुझे क्या करना है मुझे पता है। यामिनी शांत हो जाओ। यामिनी रुक जाओ। पागल हो गई हो क्या? मरने के बाद तुम्हारी मुश्किलें खत्म नहीं हो जाएंगी। तुम्हारे मरने के बाद कुछ भी नहीं बदलने वाला है, बल्कि लोग यही सोचेंगे कि जरूर तुम्हें कोई गलती की होगी, इसलिए तुम्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। यामिनी, तुम तो मर जाओगी, पर तुम्हारी मौत का बोझ घर वालों को पूरी जिंदगी उठाना पड़ेगा, जैसे मैं आज तक अपनी माँ का बोझ ढो रही हूँ। तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे परिवार वाले जीते जी मर जाएंगे। यामिनी, मेरी माँ ने भी ठीक ऐसी ही गलती की थी, जानती हो? ये सब झेलना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारी माँ एक रिश्वतखोर है, अपराधी है, एक क्रिमिनल है। उसने हम सबकी जिंदगी तबाह कर दी है। मुझे डर लग रहा है जागृति, अगर माँ ने ये सब देख लिया तो वो जिंदा नहीं रहेंगी। मामा जी को मेरी वजह से सबके सामने सिर झुकाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा यामिनी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम बिल्कुल मत डरना। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। क्या हुआ समधन जी? क्या हुआ है पूछ रही हैं? आपकी बेटी जागृति क्या कर रही है? झगड़ा मत कीजिए, उससे कुछ नहीं होगा, आराम से बात कीजिए। मैं भी झगड़ा नहीं करना चाहती बेटी। वे जयंती, सब देख रहे हैं, ऐसे क्यों बात कर रही हूँ? हुआ क्या है? क्या हुआ है? इनकी लड़की जागृति। चाची प्लीज चाची। समधन जी, एक बार साइड में चल के बात करते हैं। आइए ना समधन जी, आइए। क्या हुआ है समधन जी, मुझे बताइए, आप क्यों इतनी गुस्से में हैं? आप लोग जो कर रहे हैं उससे गुस्सा न करूं तो हंसूं क्या मैं? चाची, हम बात करने आए हैं, झगड़ा करने नहीं। जरा आराम से बात कीजिए प्लीज। बहन, अगर हमसे भूल हुई हो तो बुरा मत मानिए, हमें माफ कर दीजिए। असल में बात क्या है समधन जी? आपकी बेटी जागृति का सुरेश के साथ क्या संबंध है? ये क्या बात है वैजयंती? स्कूल में जो कुछ हुआ उसके लिए जागृति आपसे पहले ही माफी मांग चुकी है। मैं स्कूल की नहीं, आज यहाँ जो हो रहा है उसकी बात कर रही हूँ। आज जो इस शादी के मंडप में हो रहा है उसकी बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर क्या हो रहा है समधी जी? जागृति सुरेश से यही मिली।
चोरी छिपे उसे अपने कमरे में भी ले गई है। बहन जी, आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रही हैं, जरा जुबान संभाल के बोलिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तभी तो कह रही हूँ भाई साहब। अंकल, हमने आपसे पहले ही कहा था, उस आदमी से हमारी बिल्कुल नहीं बनती। उस आदमी के साथ मैंने 7 फेरे लेकर सब कुछ खो दिया। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और अब जागृति उसी आदमी से मिल रही है, बात कर रही है। इस बात से हमें बहुत दुख है। और वैसे भी वो दोनों एक कमरे में जाकर बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है जो खुले में नहीं हो सकती? मैं पहले से ही कह रही थी, उसे उसकी औकात में ना रखा जाए तो वो किसी की बात नहीं मानेगी। मेरी बात तो किसी ने सुनी नहीं। और अब जो गुल खिला रही है, उससे अगर समधी समधन को दुख पहुंचता है और शादी रुक जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। उस सुरेश से न मिलो, ये कहने के बाद भी उसे यहीं लेकर आई। छिछी, बाहर और क्या क्या करती होगी कौन जाने। रागिनी, जागृति किस कमरे में है समधन जी? उस कमरे में है। यामिनी, हम कुछ भी करके उसे पकड़ लेंगे। अगर तुम ऐसे रोती रहोगी तो परिवार वालों को शक हो जाएगा ना। रोना बंद करो। मैं जाकर देखती हूँ कि कौन है। ऐसे क्या देख रही हो? क्या करने की सोच रही हो तुम? हाँ, ये शादी रोकना ही तुम्हारा मकसद है तो साफ साफ कह दो ना। हर रोज तुम्हारी हरकतों से डर डर के हम तो जी नहीं सकते। मैं इस शादी को नहीं रोक रही हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगी छोटी माँ? तुम क्यों रोकोगी इस शादी को? तुम तो बस इसे बर्बाद करने पर तुली हुई हो। कौन है ये? मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, बोलो कौन है ये? कौन है ये? बोलो ना जागृति, तुम तो सबके सामने निडर होके बोलती हो ना, तो कह दो कि ये कौशिकी का पति है। कुछ दिन पहले स्कूल के मामले को लेकर कितना बड़ा झगड़ा हुआ था, याद है ना? फिर भी वही गलती दोहरा रही हो। क्या कहूँ मैं तुम्हें? इस आदमी के साथ छुप छुप कर बात करने की जरूरत क्या है, ये बताओ। जब इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है तो तुम्हारा इनसे क्या काम? बस कीजिए, बस कीजिए। इन लोगों को इंसानों की समझ है ही नहीं। कौन कैसा आदमी है ये समझ ही नहीं पाते। भले ही जान चली जाए लेकिन जिद नहीं छोड़ेंगे। आप भी उसी तरह पेश आ रही हैं। हमारे बारे में हो या इनके बारे में, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। यहाँ किस लिए आए हो तुम? बताओ किस लिए आए हो? अधिकार की बात कर रही हो ना? मुझसे सवाल किस अधिकार से किया? तुम मेरी क्या लगती हो? जवाब दो इसका। तुम्हारा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम सबके सामने बता चुकी हो। ये मेरे भाई का ससुराल है, ये भी मेरा परिवार ही है। उसी हक से पूछ रही हूँ मैं। मेरे भाई की शादी में तुम्हारे आने से काफी झगड़े हो रहे हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे परिवार में अनबन हो सकती है और इसकी वजह से मेरी बड़ी बेटी बदनाम हो रही है, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।
यहाँ जो भी हो रहा है ना, उसकी वजह से मैं और मेरा परिवार बदनाम होता है। इसलिए समझदारी दिखाओ और यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे चले जाएगा? ये आदमी यहाँ किस लिए आया था जब तक नहीं जान जाते? हम इसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। अगर जागृति मुझसे बात करती है तो आप लोग मुझे धोखेबाज क्यों समझ रहे हैं, जैसे मैंने कोई धोखा दिया हो। आपको पता भी है जागृति कौन है? एक पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर? जागृति पुलिस ऑफिसर है? ये क्या बोल रहे हो तुम? ये बात घर वालों को भी नहीं पता? जागृति, ये तुम्हें पुलिस क्यों कह रहा है बेटा? अरे भगवान, देखा सुना आप सबने? मैं तो पहले से इसके बारे में कह रही थी आप लोगों को, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये बाहर जरूर कुछ कर रही है और हर बार हमसे कुछ न कुछ छुपा रही है। मैंने कहा था आपसे बेवकूफ बना रही है। ये जो कह रहे हैं वो सही है क्या? मैं तुमसे पूछ रही हूँ जागृति, बोलो। पुलिस ऑफिसर की वजह से ही इस घर ने अपनी सारी खुशियां खो दी। पुलिस ऑफिसर की वजह से ये घर एक इंसान को खो चुका है। जिस काम से हम सब लोग नफरत करते हैं, आज वही काम तुम सबकी नजरों में धूल झोंक के कर रही हो। तुम निकल जाओ हमारे घर से। अरे नहीं,